नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 आधुनिक इतिहास के 25 एमसीक्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 7 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 प्लेलिस्ट हो चुके हैं। साथियों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 7 में 25 एमसीक्यू कवर किए गए हैं जो आपके एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। दीन दीन ए इलाही किसने शुरू किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो साथियों, दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नवरत्न किसके दरबार में थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो नवरत्न अकबर की दरबार में थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1674 में, ऑप्शन बी 1658 में, ऑप्शन सी 1666 में, ऑप्शन डी 1707 में। तो साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत का युद्ध किस महीने में लड़ा गया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी दिसंबर। तो पानीपत का युद्ध जो है अप्रैल में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसने शुरू की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन डी खिलजी ने। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसने पूरा किया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए तुगलक ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बेबर ने। तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रेशमी रोमल आंदोलन किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए क्रांतिकारी से, ऑप्शन बी मुस्लिम उलेमा से, ऑप्शन सी किसान से, ऑप्शन डी मजदूर से। तो रेशमी रोमल आंदोलन मुस्लिम उलेमा से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सिंगापुर में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? तो सिंगापुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जय हिंद नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी पटेल ने, ऑप्शन सी सुभाष बोस ने, ऑप्शन सी डी गांधी ने। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष बोस ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली चलो नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी पटेल ने, ऑप्शन सी बोस ने, ऑप्शन डी गांधी जी ने। तो दिल्ली चलो नारा बोस ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1859 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1857।
तो गांधी जी का जन्म 1859 में हुआ था, 1869 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1940। तो साइमन कमीशन 1928 में आया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी डलहौजी। तो साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो साइमन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का घोषित हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1935। तो पूर्ण स्वराज 1929 में घोषित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डंडी मार्च कब शुरू हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1920, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1932, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1930। तो साथियों, डंडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1940। तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1900। तो साथियों, कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए हुयूम हायूम, ऑप्शन ए है हयूम, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नौरोजी, ऑप्शन डी पटेल। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा? तो नौरोजी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1911। तो साथियों, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किसने रद्द किया निम्नलिखित में से?
ऑप्शन ए हार्डिंग ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने, ऑप्शन सी रीपन ने, ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। तो बंगाल विभाजन हार्डिंग ने रद्द किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी ककोरी, ऑप्शन डी साइमन। तो स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? तो बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी ककौरी, ऑप्शन डी साइमन। तो वंदे मातरम पहली बार बंगाल विभाजन में गाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये था एसएससी जीडी 2026 के आधुनिक इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट 7 था। साथियों पार्ट 8 भी आएगा इसका, जो इसमें उसमें भी 25 MCQ कवर रहेंगे। साथियों डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों आप तैयारी करते रहिए, बढ़िए बिंदास पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट 8 में। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।